तो अगेन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, दैट इज़ योर इफेक्ट ऑफ चेंज इन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ऑन स्टेडी स्टेट एरर। अब जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज़ नथिंग बट योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसका चेंज अगर आप लोग करोगे तो स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो हमने पहले ही चैप्टर में देखा था कि टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट क्या रहता है कोई भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 1+s टाउ के फॉर्म में जो भी रहेगा दैट इज़ नथिंग बट योर टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एनी सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड इंटू अ टाइम कांस्टेंट फॉर्म, हैंस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू के 1+s टाउ 1 1+s टाउ 2 सो ऑन s to the power n, s to the power n where n is nothing but your what टाइप ऑफ अ सिस्टम। और टाइप से क्या पता चलता है कि कितने पोल्स आप लोगों के ओरिजिन के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो अभी हम लोगों को इसी का एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे लिया है, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो मैं क्या चीज़ें डिराइव कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ें आप लोगों को सामने काम में आने वाली है। तो टाइप 0 सिस्टम एनालिसिस। अब टाइप 0 मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए। टाइप 0 मतलब n विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0 होना चाहिए। तो n का वैल्यू अगर आप लोगों ने 0 रखा तो ये देखो यहाँ पे हैंस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का क्या वैल्यू बनेगा। n का वैल्यू अगर 0 पुटअप किए तो s टू द पावर n है यहाँ पे, तो s टू द पावर 0 विल बिकम कितना 1। मैं सॉल्व करके देता हूँ 1+s टाउ 1 1+s टाउ 2 एंड सो ऑन। देन s टू द पावर 0 आप लोगों ने यहाँ पे लिया बिकॉज द टाइप 0 सिस्टम एनालिसिस वी आर परफॉर्मिंग। then 1+s tau a 1+s tau b and so on, so s to the power 0 will become how much 1। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर k 1+s tau 1 1+s tau 2 divided by 1+s tau a 1+s tau b and so on। now first case we are assuming, तो यहाँ पे ले लो आप लोग केस नंबर 1। assume r of t equals to step input। assume r of t will be equals to step input। आप लोगों को क्या करना है, अजम्पशन करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट एरर का एनालिसिस हम लोगों को करना है। तो पहला केस हम लोग लिए टाइप 0 सिस्टम, और टाइप 0 सिस्टम में केस 1 में अजम्पशन कर रहा हूँ कि अगर इनपुट मैं आप लोगों का स्टेप इनपुट अप्लाई करूँगा तो स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलना चाहिए। तो हमको पता है कि व्हेन वी आर हैविंग अ स्टेप इनपुट देन पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट यू नीड टू कैलकुलेट, है ना। स्टेडी स्टेट एरर या सॉरी आर ऑफ टी सिग्नल जब भी रहता है तब उसके साथ में स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट कौन सा एसोसिएटेड रहेगा, के पी विल बी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये आप लोगों को जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस मिला, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो आप लोग। ये वाला वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप किए तो क्या बनेगा, लिमिट एस टेंस टू 0 के 1+s टाउ 1 1+s टाउ 2 डिवाइडेड बाय 1+s टाउ a 1+s टाउ b एंड सो ऑन। तो लिमिट s टेंस टू 0 मतलब जहाँ जहाँ यस दिख रहा है वहाँ क्या पुटअप करो 0, यहाँ पे भी पुटअप करो 0, यहाँ पे भी s का वैल्यू 0 पुटअप करो, यहाँ पे भी s का वैल्यू क्या करो 0 पुटअप करो। तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग टाउ 1 टाउ 2 ये सारे ही टर्म क्या बन जाएंगे आप लोगों के 0। सो वी लेफ्ट विथ फाइनली ओनली वन वैल्यू दैट इज़ नथिंग बट यूर k, वेयर k इज़ नथिंग बट यूर व्हाट डीसी गेन जिसको आप लोग बोलते हो, या उसको सिस्टम का पैरामीटर भी आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ से kp का वैल्यू कितना आएगा k, हैंस स्टेडी स्टेट एरर क्या है, ESS विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है a डिवाइडेड बाय 1+ kp। so a is nothing but the magnitude of your input signal 1 plus what is the value of kp we are getting, kp is nothing but your k। so if we are having a type 0 system और टाइप 0 सिस्टम को अगर आप लोगों ने स्टेप इनपुट एज ए इनपुट अप्लाई किया हुआ है तो देन स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय 1+ k। तो इस तरह से कैलकुलेशन हम लोगों को करते आने चाहिए। अभी सेकंड वाला केस में यहाँ पे ले रहा हूँ, केस नंबर 2। इफ़ आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू रैम्प सिग्नल अगर आप लोगों ने लिया, आर ऑफ टी अगर आप लोगों ने रैम्प सिग्नल लिया तो रैम्प सिग्नल के साथ में कौन सा स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट एसोसिएटेड है, के पी के बाद में आता के वी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट एस टेंस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस इंटू
एच ऑफ एस आएगा। तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का वैल्यू हम लोगों ने ये यहाँ पे कैलकुलेट किया है। दिस इज़ नथिंग बट यूर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वेशन। ये वाला जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वेशन, ये वाला वहाँ पे पुटअप करो तो के वी विल बी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस के 1 प्लस एस टाउ 1 1 प्लस एस टाउ 2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टाउ ए 1 प्लस एस टाउ बी एंड सो ऑन। सो एस का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 पुटअप कर दे तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0, सो के वी विल बिकम 0 आप लोगों का बन जाएगा। हैंस ई एस एस एसोसिएटेड विथ रैम्प इनपुट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए डिवाइडेड बाय के वी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वी? के वी इज नथिंग बट यूर 0, सो ए डिवाइडेड बाय 0 विल बिकम हाउ मच, इन्फिनिटी। तो टाइप 0 सिस्टम अगर है आप लोगों के पास में, टाइप 0 सिस्टम है, अगर इसको इनपुट आप लोगों ने रैम्प सिग्नल अप्लाई किया तो स्टेडी स्टेट एरर कितना मिलना चाहिए, इन्फिनिटी इतना आप लोगों को मिलेगा। केस नंबर 3 अजम्पशन करके चलेंगे। केस नंबर 3 अजम्पशन करके चलो। इफ़ आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू, अगर आप लोगों ने पैराबोला सिग्नल लिया, पैराबोलिक इनपुट सिग्नल अगर आप लोगों ने लिया, तो देन पैराबोलिक सिग्नल के साथ में स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट कौन सा एसोसिएटेड है, के ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये हम लोगों के पास में है। नाउ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर एज इट इज़ रखो। जी ऑफ एस एच ऑफ एस का वैल्यू क्या है, के 1 प्लस एस टाउ 1 1 प्लस एस टाउ 2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, 1 प्लस एस टाउ ए 1 प्लस एस टाउ बी एंड सो ऑन। एस स्क्वायर मतलब यहाँ पे 0, एस का वैल्यू जहाँ जहाँ यस दिख रहा है वहाँ पे 0 पुटअप करो तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाइड विथ अगेन एनीथिंग, सो के ए विल बिकम अगेन 0। तो के ए का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे 0, एंड हेंस ई एस एस एसोसिएटेड विथ पैराबोलिक सिग्नल विल बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय के ए विल बी 0 दैट वी ऑब्टेन्ड हियर, सो ए डिवाइडेड बाय 0। हैंस अगेन ई एस एस का वैल्यू कितना आना चाहिए भाई, इन्फिनिटी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन एक निकाल सकते हैं आप लोग कि वेन एवर वी आर हैविंग अ टाइप 0 सिस्टम, सो स्टेडी स्टेट एरर वी आर गेटिंग ओनली फॉर योर स्टेप इनपुट, बट फॉर अ टाइप 0 सिस्टम इफ वी आर अप्लाइंग इनपुट एज अ रैम्प सिग्नल, इनपुट अगर आप लोगों ने रैम्प अप्लाई किया या इनपुट अगर पैराबोलिक अप्लाई किया तो स्टेडी स्टेट एरर कितना मिलना चाहिए, इन्फिनिटी इतना आप लोगों को मिलना चाहिए। तो इस तरह से अभी हम लोगों को टाइप 1 सिस्टम के लिए एनालिसिस करना है, टाइप 2 सिस्टम के लिए एनालिसिस आप लोगों को करना है। तो वीडियो को अभी आप लोग पॉज करोगे और टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टम के लिए किस इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर आप लोगों को मिलेगा ये आप लोग कैलकुलेट करो। थैंक यू।